ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। अच्छा, चल रहा तो एक ब्याह, दूल्हे राजा और दुल्हैया तैयार थे ब्याह के लाने, लेकिन ए बीच एक दूसरी महिला पहुंच गई और के बाद जम के हंगामा भाव। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में स्थित एक विवाह घर में चल रहा तो ब्याह, जिते दिव्य प्रकाश विक्रम नाम के व्यक्ति पहुंचे थे शादी करवे। बारात लेके विवाह घर पहुंचे, इते उनको टीका भाव ई के बाद स्टेज पे बिठाओ गाओ। जैसे ही वे स्टेज पे बैठे, एक महिला अपने परिवार के संगे उते पहुंच गई और दूल्हा के संगे मारपीट शुरू कर दी। काफी देर तक उनको रोकने को प्रयास करेगा उस हंगामा भाव, लेकिन इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस महिला को पकड़ के थाना ले आई और इतने महिला ने अपना नाम बताओ सारिका निवासी कन्नौज और इनके मुताबिक वे वर्तमान दूल्हा दिव्य प्रकाश की पहली पत्नी है। इनको आरोप है ब्याह बहुत तो साल 2020 में ब्याह के 3 महीना बाद पति ने मारपीट करके इनको घर से निकाल दो। इसके बाद भी अपने मायके में रह रही थी। उनको मामला न्यायालय में चल रहा है। अभी तक तलाक को केस भी फाइनल नहीं भाव और इसके बाद भी उनको पति दूल्हा बन के दोबारा ब्याह कर रहा हो। सारिका नाम है मेरा, सारिका। क्या हुआ मामला? ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। अच्छा, आज आपने क्या किया? आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। अच्छा, उतने दूल्हा को आरोप है कि सारिका ब्याह के बाद उनके घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई थी। इको मुकदमा कोर्ट के माध्यम से इन्हें कराओ तो इसके बाद तलाक की याचिका भी दायर करी थी। अप्रैल 2024 में उनको एक तरफा तलाक होगा तो और इसके बाद वे दूसरी लड़की वंदना से शादी कर रहे थे और उनके पास तलाक के कागज भी हैं। ब्रज बिहारी है। ब्रज बिहारी, किसकी शादी हो रही थी आप? ये मेरी भतीजी की शादी हो रही थी। कब तय हुई थी, क्या है पूरा मामला बताइए। ये 6 महीने पहले संबंध हुआ। उस तरीके कायदे समझे जैसे होता है उसी तरीके से सब कुछ हुआ, एग्रीमेंट हुआ। जैसे होता है सबका होता है, ऐसा नहीं कि कुछ। फिर आज क्या हुआ? आज जैसे ही बारात आ रही थी तो बारात आई, जैसे सबके आते धूमधाम से बाराती लोग नाचते हुए चले आ रहे थे। उस टाइम पर बस हम लोग अपना टीका ईका की तैयारी करने लगे। टीका को जैसे टीका ईका दिए लड़के को, अंदर ले गए, भाई बैठे। बस उतने ही टाइम में इन कुछ लोग अंदर से आए और बस वो चाटा आटा घालना, लड़ाई करने लगे। हम सोचे कि कोई बारात में किसी ने नशा ज़्यादा कर लिया होगा, तो बाराती हैं सुलझ जाएगी। उतने में तो एक तरह आग की तरह फिर ज़्यादा बढ़ गई ये लड़ाई के। लड़के को भी मारा, उनके संग में जो लड़की थी उनको भी मारने लगे। बस पुलिस थी, क्या कह रही थी वो? अरे फिर मालूम चला कि इनकी दूसरी शादी हुई थी, वही पत्नी है इनकी, पहली पत्नी, पहली वाली। फिर उसके साथ में और लोग भी थे क्या? अरे उसके साथ में 10-12 लोग थे। अच्छा, उनने अरे मारपीट शुरू कर दिया आते ही साथ। किसको मारा? किसके? अरे उनके संग में बारातियों की लड़की जो लेट से आई थी उनको मारा, दूल्हे को भी मारा, दूल्हे को मारा, दूल्हे के पिताजी को मारा, जूते चप्पल जो पड़ा उनको मारा। कहाँ के थे वो लोग, कुछ पता चला? हाँ, कन्नौज के थे वो। फिर बाद में कैसे बचे फिर? दूल्हा कहाँ का? अरे फिर पुलिस पहुंची तब भी उन्हीं की पुलिस के सामने मारा। और बताइए, पुलिस खड़ी थी और जी। फिर हम अब हसारी के ये दूल्हे जो है हसारी। फिर आप लोग कैसे बच के आए? कैसे क्या, फिर वो लड़की के कमरे में ले गए हम लोग, उधर बंद कर दिए दरवाजा। तब इसकी शादी, पहली शादी के बारे में पता था तुम्हें लड़के को? जी मालूम था, उन्होंने बताया था, ऐसा कुछ छुपा कुछ नहीं था। क्या बताया था उन्होंने? कि हमारी शादी हो चुकी थी लेकिन हमारा तलाक है। कागज भी दिखाए थे उन्होंने, जो आज दिखाए हैं। तभी आप लोगों ने तब जाके संबंध किया था हमने। ऐसा नहीं कि वो भी झूठ बोले हो, हमसे बता दिया था उन्होंने। लड़का क्या करता है? ये अपने पेशे से वकील हैं। उनके पिताजी भी इलाहाबाद के वकील हैं। बस बच्ची क्या करती है आपकी? बच्ची बस पढ़ाई किए हुए है, कुछ नहीं है उसको। पता नहीं, जयमाला के टाइम पे कोई लेडीज आई हैं और कह रही हैं कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ।
आज आप उनका आरोप है कि वो उनके पति थे। हाँ, उन्होंने हमें बताया था कि हमारी शादी हो चुकी है और तलाक हो चुका है, तलाक के कागज़ भी दिखाए थे। उनकी पत्नी का कहना है कि हमारी अभी तलाक नहीं हुआ, हमारा 4 साल पहले ब्याह हुआ है। 4 साल पहले उन्होंने बताया था कि ये पहली बार आई थी, पहली बार से गई हैं, तो वो कभी आई नहीं और उसके बाद में हमारा डिवोर्स हो गया। तो आज उन्होंने हंगामा किया यहाँ पर? जी हैं? जी उनकी पहली पत्नी है। जी। आज आपकी क्या थी? शादी। क्या लगता है आपको इस बारे में? क्या कहेंगे ऐसे व्यक्तियों के लिए मतलब जो एक महिला को धोखा दे करके आपको फिर धोखा दे रहे थे आपको? क्या कहेंगे ऐसे? कहीं ना कहीं आपके सपने चकनाचूर किए उन्होंने। जी। उतनी पुलिस कह रही कि दो ही पक्षों की तरफ से अभी तक लिखित में कोनो तहरीर नहीं दी गई है। अगर कोनो प्रकार से शिकायत आए तब ही पे कार्रवाई हो पे है। सर, एक शादी समारोह में हंगामे की सूचना मिली है और विवाद हुआ है, क्या है? आज थाना सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश जो कि सिमरदा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी, उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ, तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपने जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई, तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब पूरा मामला कागजों पर टिके है कि आखिरी पूरे मामले में वर्तमान के दूल्हा सही बोल रहे या उनकी पहली पत्नी। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली, बौछार किलाने। श्री पटनेश्वर धाम में 3 से 9 फरवरी तक श्री पटनेश्वर बसंत बुंदेलखंड मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेले में कई धार्मिक एवं रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.